चुनाव आने पर हम लोग काम नहीं करते। हर महीने बैठक करके हम लोग समीक्षा करते हैं कि किन बूथ पर हम अभी कमज़ोर हैं, उस बूथ को कैसे ठीक किया जाए, उसकी समीक्षा हर महीने हम लोग लेते रहते हैं। और इधर जो गठबंधन समाजवादी पार्टी से हुआ है, तो जो 75 साल की आज़ादी में जिन लोगों को हिस्सा नहीं मिला है, चाहे वो अहिर गडेरी कुंबी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवट बिन मला जोला दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गुण खरवार भूमिहार बिहार चाहे पासवानों खंगार आरा कर्क बंसी बंजारा बहेलिया जाट गुजर, जो भी जातियां हैं जो अधिकार नहीं पाई हैं, उनको अधिकार दिलाने के लिए हम लोग 22 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर जातिवार जनगणना कराएंगे। जब तक जातियों की गिनती नहीं होगी तब तक उनको हिस्सा नहीं मिल सकता है। दूसरा, घरेलू बिजली का बिल हम लोग माफ़ करेंगे। तीसरा, गरीबों का इलाज हम लोग फ्री करेंगे। चौथा, हम लोग सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो भारतीय जनता पार्टी रद्दी की टोकरी में डाल रखा है, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे। और मज़े की बात आपको बता दूं, अभी मैं गया था ट्रामा सेंटर। आज के तारीख में योगी जी के ललका सांड से 70% लोग एक्सीडेंट होकर के ट्रामा सेंटरों में भर्ती हो रहे हैं। 70% लोग। तो इस घटना को रोकने के लिए सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। तो इससे बचाने के लिए हम लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी से हमारी बात हुई कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं, इसको कैसे निजात मिले। आज योगी जी के ललका सांड किसानों का धन दुगुना कर रहा है, उसका अरकल मटर चढ़ जा रहा है, आलू चढ़ जा रहा है, गोभी चढ़ जा रहा है, गेहूँ चढ़ जा रहा है। योगी जी को दिखाई नहीं दे रहा है। न तो लखीमपुर घटना में अजय मिश्रा ट्रेनिंग को आप उठा के देखिए, SIT की रिपोर्ट आ गई कि प्री प्लानिंग योजना करके किसानों की हत्या की गई है, पत्रकार की हत्या हुई है, 9 लोगों की हत्या हुई है। इसके बाद भी योगी जी का बुलडोजर या तो तेल ख़त्म हो गया है या तो इनके बुलडोजर का ड्राइवर गायब हो गया है। इनका बुलडोजर चलेगा कहाँ? कोई बैकवर्ड व्यक्ति होता, कोई शेड्यूल कास्ट का होता, कोई माइनॉरिटी का होता तो वहाँ बुलडोजर ले जाके चढ़ा देते, खट से चढ़ता। लेकिन इनका बुलडोजर नहीं चढ़ रहा है। एक किसानों के सवाल पे, नौजवानों को रोजगार के सवाल पे, आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी 75 साल में अगर किसी सरकार में पैदा हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पैदा हुई है। सबसे ज़्यादा महंगाई 75 साल में अगर किसी सरकार में आई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई है। और ये बड़ा ताल ठोक रहे हैं कि हम अनाज दुगुना दे रहे हैं, उसी गरीब का धोती छोड़ के उसी के कपार पर बांध रहे हैं। 400 रुपया गैस सिलेंडर, 1000, 600 रुपया उसमें का, और 50 रुपया का सरसों का तेल था उसको 200 किया, उसमें का 150 दुइया का खाली जोड़ लीजिए 750। और गरीबों को गेहूं कितने का दे रहे हैं? 200 का, 200 का दे रहे हैं। और 550 रुपया ये अपने खाते में ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अनाज दे रहे हैं। इनके जैसा झूठ बोलने वाला दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नागपुर में ट्रेनिंग दी जाती है कि झूठ बोलो, गुमराह करो। इनके पास शिक्षा के सवाल पे, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के सवाल पे कोई योजना नहीं है। गरीबों को बेहतर जीवन जीने के लिए संसाधन, कोई फैक्ट्री लगाने के लिए बड़ा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया यहाँ, लेकिन आज क्या है, एक भी फैक्ट्री उत्तर प्रदेश में नहीं लगा पाए। ये उद्घाटन मंत्री भाजपाई हैं। ये लोग खाली शिलापट लगा देंगे, दूसरे का काम पर शिलापट लगा के वो फीता आगे कपड़ा लगा देंगे, आके उद्घाटन करेंगे और उसके पीछे जाएंगे तो कुछ नहीं है। यही है इस सरकार का काम। इनसे निजात दिलाने के लिए आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की प्रदेश के नेताओं को, चाहे वो बुंदेलखंड का इलाका हो, चाहे सहारनपुर हो, अलीगढ़ हो, मेरठ हो, आगरा हो, 18 मंडल के 75 जिले के हमारे आज जिम्मेदार लोगों को बुलाया गया है। आज उनको इस बात का एहसास और समीक्षा होगी और उनको यकीन हो गया कि अब उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। तो उस बदलाव की घड़ी में थोड़ी और ताकत देने के लिए हम लोग इधर बुला करके इनको और जोश भरने का काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री हों या नड्डा जी हों या कई ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और अपनी रैलियाँ ज़्यादा से ज़्यादा करने वाले हैं, तो उसको लेकर क्या कहें? आपने देखा होगा कि शायद देश में पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनावी प्रचार करते हैं। पहले प्रधानमंत्री हैं। इनकी हताशा और निराशा दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी से किसी नेता से, प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से, किसी नेता से, नड्डा से पूछिएगा कि महंगाई पर आपका क्या जवाब है, तो वो तुरंत मुंह इधर फेर लेंगे, आपको झटक देंगे। उनसे पूछिएगा कि बेरोजगारी चरम पे हो गई है, नौजवानों के ऊपर लाठी बरसा रहे हो, 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने पिछड़ों का हिस्सा लूट लिया, दलितों का हिस्सा लूट लिया,
इस पे उनके पास कोई जवाब नहीं है। हाँ, इनके पास जवाब है, उत्तर प्रदेश का वोट लेंगे और गुजरातियों का कर्जा माफ़ करेंगे। 1 लाख करोड़ रुपया इन्होंने गुजरातियों का माफ़ किया है। इस पे ये जवाब इनसे पूछेंगे, ये नहीं बोल सकते हैं। तो ये लोग कोरोना जैसी महामारी में आपने देखा कि लोग ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए और दवाई के लिए लोग परेशान थे। और ये कहाँ परेशान थे? हमारे मोदी जी और योगी जी बंगाल में वोट मांग रहे थे, वोट का जुगाड़ कर रहे थे। ये लोगों को देश की जनता से नहीं मतलब है, खाली वोट से मतलब है। चाहे हिंदू मुसलमान करके लें, चाहे भारत पाकिस्तान करके लें, चाहे मंदिर मस्जिद करके लें, बस इनके धर्म का चश्मा पहन करके समाज को गुमराह करते हैं। और अपना क्या करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से पूछिएगा कि आप हिंदू मुसलमान की बात करते हो और तेरी पार्टी में तेरे 2 दामाद हैं, शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी किसके दामाद हैं? हिंदू के बड़े ठेकेदार प्रवीण तोगड़िया अपनी बहन की शादी मुसलमान के बेटा से करते हैं और देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। तो इनसे प्रदेश की जनता ऊब गई है। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। कांग्रेस पार्टी का धरातल पे कोई संगठन नहीं है। बहुजन समाज पार्टी को जनता नोटिस में नहीं ले रही है और भारतीय जनता पार्टी से ऊब गई है। सिर्फ विकल्प भारतीय समाज पार्टी, भागीदारी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, भारत माता पार्टी, जो हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया था, उसमें चाहे कृष्णा पटेल जी की पार्टी हो, चाहे प्रेमचंद प्रजापति जी की पार्टी हो, बाबूराम पाल की पार्टी हो, चाहे अनिल चौहान की पार्टी हो, चाहे जिसकी जितने हमारे साथ गोल रही है, सारे लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी से गठबंधन किए हैं। और विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी सीएम बनेंगे और गरीब, कमजोर, पिछड़े, वंचित लोगों का हित होगा। जो अन्याय अजय मिश्रा ट्रेनिंग में पत्रकारों के साथ किया है, अगर अखिलेश यादव जी होते, सरकार होती, तो उस मंत्री के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती। लेकिन ये अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है सरकार, बलात्कारियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्ट होगा, लुटेरा होगा, गुंडा होगा, माफिया होगा, उतना भाजपा में ज़्यादा इनाम मिलता है। ठीक है, थैंक यू।